अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो है 5th चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ़लसफ़ी नौकर। क्या नाम है? फ़लसफ़ी नौकर। ठीक है। तो कहानी पढ़ने से पहले जो है हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं, ताकि हमें कहानी समझने में जो है आसानी हो जाए। तो पहला अल्फाज है फ़लसफ़ी। ठीक है, पहला अल्फाज क्या है? फ़लसफ़ी का मतलब क्या होता है, यानी जो कहानी का टाइटल है ना, उसका मीनिंग क्या है? फ़लसफ़ी का मतलब है अक्लमंद, हर वक्त जो है सोच में गुम रहने वाला, उसी को क्या कहेंगे? फ़लसफ़ी। उसके बाद है सराय। सराय का मतलब होता है मुसाफिर खाना। सराय मतलब मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना यानी कि दूर से जो आए हुए लोग होते हैं ना, वो कुछ वक्त रहने के लिए जो है, जो घर रहते लेते हैं या कोठरी लेते हैं, है ना, या कच्चा मकान लेते हैं रेंट पर, वो है ना। जैसे कि आजकल होटल हम लोग लेते हैं, अगर हम कहीं जाते हैं तो आज हम होटल लेते हैं। तो वैसे ही जो है पहले मकान जो है रेंट पर लेता था इंसान, जब कहीं दूर दराज जो है सफ़र करता था और उसे एक आध रात रुकना होता था रास्ते में, दिन में चाहे रात में, आराम करने के लिए, है ना। तो ये जो है मुसाफिर खाना उसे कहा जाता है। उसके बाद है फ़ारिग होना, यानी क्या? फ़ुर्सत पाना। फ़ारिग होना यानी फ़ुर्सत पाना। कि किसी चीज़ से जो है ना फ़ारिग हो जाना, यानी किसी चीज़ को कंप्लीट कर देना, मुकम्मल करके आगे बढ़ना। पासबानी यानी रखवाली, चौकीदारी करना। पासबानी करना यानी, पासबान होना यानी क्या? रखवाली करना, चौकीदारी करना, देख रेख किसी चीज़ की करना। सुतूनों यानी, सुतून की जमा है खम्बा लाट। खम्बा जो होता है ना घरों के बीच में जो दिया जाता है मजबूती के लिए, वो क्या कहलाता है? सुतून। और सुतून से ही क्या बना है? सुतूनों, यानी एक बहुत सारे अगर वैसे खम्बे अगर दिए हुए तो वो क्या कहलाएंगे? सुतूनों। शब का मतलब होता है रात। शब मतलब रात। संजीदगी यानी बर्दबारी, मनानत, मतानत, रख रखाव। संजीदगी यानी बर्दबारी, मतानत, रख रखाव। ठीक है। उसके बाद है दानिशमंदी, यानी समझदार, ज़हीन, ये हम पढ़ चुके हैं। दानिशमंदी यानी समझदार, ज़हीन। जैन का मतलब क्या है? घोड़े की काठी। जैन यानी घोड़े की काठी। उसके बाद है खौगेर, यानी घोड़े की गद्दी, जो काठी के नीचे पसीना जज्ब करने और इसके पीठ ना छिलने के गर्ज से जो है रखी जाती है। खौगेर यानी घोड़े की जो गद्दी होती है, घोड़े के ऊपर जो पूरा बिछाया जाता है ना मोटा सा कपड़ा, जो काठी के नीचे जो है पसीना जज्ब करने और उसकी पीठ जो है ना जलने के गर्ज से रखा जाता है। यानी वो क्या करता है? पसीना सोखता भी है वो कपड़ा, और दूसरा उसकी पीठ जो है कड़ी धूप में जलती नहीं है। वो क्या कहलाता है? वो कपड़ा खौगेर कहलाता है। और जैन क्या है? घोड़े की काठी जो होती है वो। ठीक है। तो हम कहानी को जो है पढ़ते हैं, उससे पहले एक मर्तबा अगर चाहेंगे तो हम एक बार और इसको जो है पूरा देख लेते हैं, ताकि हमें याद हो जाए। जब मायने अगर अच्छे से हमें याद रहेंगे तो कहानी को हम अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो फ़लसफ़ी का मतलब क्या है? अक्लमंद, हर वक्त जो है सोच में रहने वाला जो इंसान होता है वो क्या कहलाता है? फ़लसफ़ी। अब सराय का मतलब क्या है? मुसाफिर खाना। ध्यान रखना है, सराय का मतलब क्या है? मुसाफिर खाना, जहाँ पर मुसाफिर जो है आराम करने के लिए रुकता है। फ़ारिग होना यानी किसी चीज़ से फ़ुर्सत मिलना, किसी चीज़ को पूरा करना और वहाँ से पूरा करके निकलना। पासबानी करना यानी रखवाली करना, चौकीदारी करना। सुतूनों यानी सुतून की जमा है खम्बा, जिसको हम कहेंगे लाठ बोलेंगे। उसके बाद है शब का मतलब होगा रात। संजीदा होना यानी बर्दबारी, मतानत यानी रख रखाव। दानिशमंद यानी समझदार होना, ज़हीन होना। जैन का मतलब होगा घोड़े की काठी। उसके बाद है खौगीर, घोड़े की गद्दी, जो काठी के जो नीचे पसीना जज्ब करने और इसकी पीठ जो है ना जलने के गर्ज से जो है रखी जाती है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। फ़लसफ़ी नौकर। ठीक है, क्या है कहानी का टाइटल? फ़लसफ़ी नौकर। फ़लसफ़ी का मतलब हम लोगों ने देखा है, फ़लसफ़ी यानी जो बहुत ज़्यादा सोचो फ़िक्र में गुम रहने वाला शख्स, है ना। और एक मर्तबा का ज़िक्र है कि एक शख्स अपने बहुत प्यारे और तेज़ रफ्तार घोड़े पर जो है सवार होकर किसी शहर के सराय में आया। सराया यानी जो मकान उसने लिया था, मुसाफिर खाना जो था, उसमें आया एक शख्स अपने प्यारे और तेज़ तर्रार घोड़े
यानी बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े के ऊपर सवार होकर जो है एक शहर में आया और जो मुसाफिर खाना था उसमें रुका। अब इसके साथ जो है उसका नौकर भी था। शाम के खाने से जो है फारिग होकर, शाम के खाना खाने के बाद यानी खाना खा लेने के बाद जो है सोते वक्त मालिक ने अपने नौकर से कहा, क्या कहा मालिक ने अपने नौकर से खाना खाने के बाद कि ए अजीज़ नाचीज़, सुनने में आया है कि इस शहर के चोर जो है बड़े बेदर्द और चोरी करने में क्या है निहायत दिलेर है। यानी यहाँ के जो चोर कैसे बहुत बेदर्द है, वो बिल्कुल भी जो है ये नहीं सोचेंगे कि कोई बाहर से आया है तो उसके साथ में अच्छा सलूक किया जाए या कम से कम उसके सामान को जो है चोरी ना किया जाए। मतलब वो किसी के ऊपर रहम नहीं करते, चाहे वो कोई बाहर का हो चाहे गाँव का हो, और बहुत ही खुद दिलेरी के साथ जो है ना, मतलब बहुत बहादुरी के साथ और बहुत चालाकी के साथ क्या करते हैं, चोरी करते हैं। ठीक है। तू एक काम कर, तू जो है शौक से पाँव फैलाकर सो जा। मैं अपने इस कीमती और तेज़ रफ्तार घोड़े की क्या करूँगा, खुद निगरानी करूँगा, यानी उसकी देख रेख रात भर मैं खुद करूँगा। तू क्या कर, आराम से पैर फैला और सो जा। यह कौन कह रहा है, उसका मालिक अपने फ़लसफ़ी नौकर से। अपने आका की जो है ये बात सुनकर नौकर ने क्या जवाब दिया कि ए मेरे मालिक, ये तो निहायत क्या है बेहुदा बात होगी कि आका तो क्या करे, तमाम रात जागे और 2 पैसे का जो नौकर है वो सारी रात क्या करे, आराम से सोए। ना साहब, ये नहीं होगा। यानी कि ये कभी जो है बहुत ही बेहुदा बात होगी कि जो है आका क्या करे, तमाम रात जाकर क्या करे, निगरानी करे, और 2 पैसे का जो नौकर है, जो नौकरी पर है, वो क्या करे, आराम से सोता रहे। तो ये नहीं होगा। आप क्या करिए, आप इत्मीनान से आराम फरमाइए, और आपका जो ये नाचीज़ नौकर है वो क्या करेगा, सारी रात जाकर क्या करेगा, घोड़े की निगरानी और पासबानी करेगा। सारी रात क्या करूँगा मैं, घोड़े की निगरानी और पासबानी करूँगा। घोड़े की तरफ से क्या रहिए, आप इत्मीनान रखिए। यानी उसने अपने आका को अपने मालिक को अपनी इतनी तसल्ली दे दी। क्या कहा कि आप आराम से एकदम जो है बेफिक्र होकर सो जाइए, मैं क्या करूँगा, घोड़े की देखरेख बहुत अच्छी तरीके से रात भर जाकर कर लूँगा, आप आराम फरमाइए। नौकर की जो है ये बात सुनकर मालिक को क्या हुआ, इत्मीनान हो गया और वो आराम से सो गया। अब एक पहर रात के बाद आका की आँख खुली, तो जब रात का एक पहर निकला यानी 2-3 घंटे जब उसने आराम किए, उसके बाद जो है नौकर जो है एक पहर उठने के बाद मालिक जो है उठता है और उसने नौकर से क्या पूछा कि क्यों भाई क्या कर रहे हो, है ना। मालिक ने पूछा कि क्यों भाई क्या कर रहे हो, है ना। तो मेरे मालिक जवाब देता है उसका नौकर के, नौकर ने जवाब देते हुए क्या कहा, इस वक्त ये गुलाम सोच रहा है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को जो है पानी पर क्यों ठहरा रखा है। क्या कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ, आपका ये गुलाम जो है ये सोच रहा है कि अल्लाह ताला ने जो है ज़मीन को पानी पर क्यों ठहरा रखा है ना। हम सब जान रहे हैं कि पानी के ऊपर है ज़मीन और उसी के ऊपर जो है हम घर बना कर रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है पानी पर क्यों ठहरा रखा है, ये सोच रहा हूँ मैं। तो नौकर का जो है ये जवाब सुनने के बाद मालिक क्या कहता है कि ए बेखबर, यानी बेखबर, मुझे क्या डर है कि तू यूं ही जो है वाही तबाही सोचता रहा तो तेरी इस बेखबरी से जो है फ़ायदा उठाकर चोर हमारा माल असबाब ना चुरा ले जाए। क्या कहता है मालिक कि तेरी जो है इस वाही तबाही के बारे में तेरी जो ये सोच है, फिक्र है, इस बेखबरी में जो है कहीं जो है चोर इस बात का फ़ायदा ना उठा ले और हमारा माल सामान जो है सब चोरी करके ना ले चले जाए। अब नौकर ने क्या जवाब दिया कि अजी इनकी क्या मजाल है कि आप बेफिक्र रहिए और क्या करिए, इत्मीनान से सो जाइए। वो अपने मालिक को फिर से क्या करता है, दिलासा देता है कि इन चोरों की क्या मजाल है ना, आप जो है बेफिक्र होकर क्या करिए, सो जाइए। आका बेचारा जो है ये तसल्ली आमेज़ बात सुनकर फिर सो गया। अब आका ने सोचा कि भाई ये जब इतना तसल्ली दे रहा है, इतने अच्छे से बोल रहा है कि वो ध्यान रखेगा, आप बेफिक्र होकर सो जाइए, तो कोई भी मालिक जो है इत्मीनान हो जाता है। अब ये भी इत्मीनान से जो है क्या हुआ, फिर से सो गया। अब आधी रात के बाद जो है फिर इसकी आँख खुली और पूछा कि ए बाखबर आप किस फिक्र में हैं। फिर जो है 2-3 घंटे के बाद फिर मालिक जो है उठता है और फिर पूछता है अपने नौकर से कि आँख खुलने के बाद कि अब तू किसकी फ़िक्र में बैठा हुआ है, क्योंकि वो हर वक्त जो है फ़िक्र में बैठा हुआ देख के उसे पूछ रहा है। नौकर ने क्या जवाब दिया कि ए खुदाबंद, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि खुदा ताला ने ये जो लंबा चौड़ा और बेकिनार आसमान बगैर सुतूनों के किस तरह खड़ा कर रखा है और कील गाड़ने में ज़मीन की मिट्टी जो है कहाँ गायब हो जाती है। अब नौकर क्या जवाब देता है कि मैं अब ये सोच रहा हूँ खुद के खुदावंद ताला ने जो ये लंबा चौड़ा सा आसमान बनाया है और जिसका कोई किनारा नहीं है, कोई एंड नहीं है, यानी कहीं जाकर ये ख़त्म नहीं होता है, और इसकी बगैर सुतूनों के है, यानी कोई बीच में दीवार भी जो है मजबूती के लिए नहीं है, और कौन सी कील जो है अल्लाह ताला ने ज़मीन पर गाड़ी है कि ये आसमान जो है सर के ऊपर उठा हुआ है ना। यानी हम जब मकान बनाते हैं तो जो छत को जो है सहारा देने के लिए हम बीच बीच में क्या करते हैं, सुतून देते हैं, पिलर्स देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पिलर्स देते हैं, तो खंबे देते हैं ताकि जो है क्या हो, छत मजबूती से खड़ा रहे। लेकिन आसमान जो इतना बड़ा है कि उसका कोई एंड नहीं है, कहीं वो जाके रुक ही नहीं रहा। तो जब वो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, वो कौन सी खील अल्लाह ताला ने जो है ज़मीन में गाड़ी है कि जो है ये खड़ा हुआ है बगैर सुतूनों की। अब नौकर की फिर ये बात वाहियात सुनकर जो है आका ने क्या कहा कि ए बेखबर, तेरी जो है इस बेखबरी से क्या है, मुझे खौफ है, मुझे डर लग रहा है कि तू इतनी जो बेफिक्री में सोच रहा है ये सारी बातें, तो मुझे क्या है, डर है कि कहीं मेरा घोड़ा जो है
उड़ा कर ना ले चले जाए, यानी चोर जो है कहीं मेरा घोड़ा चोरी ना कर ले। अच्छा एक काम कर, अगर तेरा जी सोने को चाहे तो सो जा। अब क्या मालिक कहता है कि एक काम करते हैं, तू सो जा, तेरा मन कर अगर सोने का तो तू ये इस सोच में मत घूम रहे, तू एक काम कर, तू सो जा, मैं क्या करूँगा, आराम से अपना घोड़ा खुद संभाल लूँगा। अब नौकर फिर जो है वही जवाब देता है, खुदा बंदे नेमत, आप जो है इत्मीनान रखिए, मैं पूरी तरह जो है क्या हूँ, खबरदार हूँ और होशियार हूँ। मतलब मैं भले ही सोचो फिक्र में गुम हूँ, लेकिन क्या हूँ, मैं खबरदार हूँ और पूरी तरीके से होशियार हूँ कि कोई भी चोर जो है मेरे से जो है मुझे चौंका नहीं दे सकता। अब मालिक जो है बेचारा जो है इसकी बात सुनकर फिर सो जा। 3 पहर रात के बाद जो है फिर अचानक जो है इसकी आँख खुल गई मालिक की, है ना। 3 पहर यानी कि फिर 2-3 घंटे हो गए, आधी से ज़्यादा रात जो है ख़त्म हो गई, है ना। लगभग 3-4 बजने वाले हैं, 3 बजने वाले हैं और जो है उसके मालिक की फिर आँख खुलती है। फिर वो पूछता है कि क्यों भाई, अब क्या खबर है। अब इस बार नौकर क्या जवाब देता है, खुदा बंदे नेमत, अब जो है मैं ये सोच रहा हूँ कि ऊँट के पीठ में गोलियाँ कौन बाँधता है और केले के पत्तों पर जो है खुद ब खुद स्त्री जो है किस तरह हो जाती है। क्या कहता है इस बार कि ऊँट के पेट में जो है ना गोलियाँ कौन बाँधता है, यानी ऊँट के पेट में जो है ऊपर को जैसे ऊंचा सा रहता है ना, वो बोलता है कि वो गोलियां जो है कौन बांधता है। और केले के पत्ते जो इतने सीधे और स्ट्रेट रहते हैं जैसे कि किसी ने उसके ऊपर क्या चलाई है, स्त्री चलाई है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये पूछने लगता है। अब इसका मालिक क्या कहता है, गर्ज के मालिक जो है बेचारा फिर नौकर की बातों में आकर क्या हो जाता है, बेफिक्री से सो गया। और जब 4 घड़ी जो है शब बाकी थी तो एक बार फिर जो है इसकी आंख खुलती, यानी सुबह होने को ही थी कि उससे पहले एक मरतबा फिर मालिक का नींद खुल जाता। अब उसने जो है फिर से नौकर से क्या पूछा कि क्यों भाई, अब क्या खबर है। नौकर ने फिर जवाब दिया कि खुदा बंदे नेमत, बाज चोर भी बहुत क्या है, दानिशमंद और अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। कितनी अजीब बात है कि ऐसा ही कोई मुंह चोर सुरंग लगा कर जो है घोड़ा ले उड़ा। अब क्या कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ चोर कैसे होते हैं, बहुत दानिशमंद होते हैं, यानी बहुत होशियार होते हैं और अपने काम में क्या होते हैं, वो बड़े माहिर होते हैं। और कितनी अजीब बात है कि कोई ऐसा मुंह चोर है जो क्या कर रहा है, सुरंग लगाकर घोड़ा जो है उड़ा ले गया। यानी सुरंग लगाकर, यानी कि मैं इतना होश हवास में, इतना होशियार मेरे रहने के बावजूद जो है घोड़ा जो इतनी बड़ी चीज़ है उसको इतनी होशियारी से ले गया, जैसे कि सुरंग में से किसी ने, यानी एक बारीक छेद में से किसी ने जो है क्या किया, घोड़े को लेके उड़ गया, है ना। तो इस तरीके से वो कहता है। मालिक ने जो है बड़ी बेबस नज़रों से जो है इसकी तरफ देखा, क्या कहा, चोर घोड़ा ले उड़ा, क्वेश्चन पूछता है ना मालिक उससे कि क्या 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 कहा तुमने कि घोड़ा जो है चोर लेके चला गया घोड़ा, फिर तुम जो है यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो, है ना। जब घोड़ा चोर ले गया तो फिर तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, ये पूछता है मालिक। नौकर ने बहुत संजीदगी से जो है जवाब देता है ना, संजीदगी से जवाब देता है, यानी बहुत मतलब नरम हो गई कि ताकि सामने वाले को गुस्सा नहीं हो, उसने तो गलती कर दी। और बार बार उसके बोलने के बाद भी कि वो मालिक अपना घोड़ा की खुद निगरानी कर लेगा, लेकिन ये दिलासा देने के बाद भी जो है क्या हो गई, इससे चूक हो गई। अब खुदा वंदे नेमत, आपका जो ये गुलाम है नाकाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद इसके जैन और खौखीर जो है आपको सर पर रखना पड़ेगा या मुझको अपने सर पर लाद कर ले चलना होगा। अब क्या पूछ रहा है वो अपने मालिक से कि अब मैं जो हूँ, मुझे अब इस बात की फिक्र हो रही है कि घोड़ा का वो जो जैन और खौगीर है, यानी जो उसके ऊपर मोटा कपड़ा जो रखा जाता था, है ना, जिससे धूप नहीं लगती है और पसीना क्या करता है, सोखता है वो कपड़ा, और उसका जो जैन यानी घोड़ा का जितना भी सामान है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको आप जो है अपने सर पर रखेंगे या इसको मेरे ऊपर लाद कर जो है मुझे लेकर जाना पड़ेगा। अब ये वहशत असर खबर सुनकर आका के होश उड़ गए, यानी अब ये जो है ये बात सुन करके जो है आका के होश उड़ गए। इसने जो है इस बेवकूफ़ नौकर को बहुत सख्त सुस्त सुनाई और घोड़ा चोरी हो जाने का उसे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, यानी कि अब मालिक ने जो है उसको खरी खोटी भी सुनाई थोड़ी, और लेकिन अब कुछ करा भी नहीं जा सकता था क्योंकि चिड़िया जो है चुग गई खेत, यानी कि चिड़ियाँ चुग गई खेत, यानी कि घोड़ा तो अब चोरी हो गया, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, उसको सुनाने के बावजूद जो है कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।